यह अद्भुत कहानी प्रकाशित हो चुकी है एक लोकप्रिय भारतीय समाचार पत्र द वायर पर। यह है सिद्धार्थ की कहानी, एक भारतीय आदमी की। उच्च जाति से ताल्लुक रखने वाला नई दिल्ली का समाज था। और एक बार एक हिंदू भक्त परिवार से आते हैं। सिद्धार्थ हिंदुओं को अभ्यास करने के लिए एक ऐसे परिवार से जहां का दौरा होता है। मंदिर एक सख्त दिनचर्या थी, देवताओं को मिठाई भेंट करने के लिए आशीर्वाद अनिवार्य था और हर त्योहार का जश्न मनाया जाता था। उनके पुजारी की आज्ञा के तहत 19 साल की उम्र में उन्होंने सवाल किया, जिस संस्कृति का अभ्यास किया था और पर्यावरण था जहां प्रत्येक सप्ताह का दिन और एक भगवान का था और परंपरा के लिए पुरानी आदतों का पालन किया जाता था। कोई सही उत्तर नहीं मिलने पर अपना खुद का लिखने के लिए निकले सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कुरान, अल्लाह की किताब उठाई जो दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा अभ्यास किया जाता है और उस पर समाविष्ट सामग्री का अध्ययन किया जाता है। वह इस्लाम के संदेश से प्रेरित थे और इस्लाम की समानता के आख्यान की अत्यधिक वकालत की, कहा कि सभी के लिए समान सम्मान है इस्लाम में। जैसे जैसे सिद्धार्थ ने धर्म में कदम बढ़ाया, जिसने शाह तक ई शब्द का अनुवाद किया, घर में उनका वातावरण संकुचित था। वह चुपके चुपके नमाज पढ़ने लगा और रमजान के लिए उपवास, एक वार्षिक रिवाज की दूरी को महसूस करता थे। उनके परिवार और दोस्तों ने उन पर कड़ी नजर रखी थी। नियमित रूप से ऐसे किसी भी संकेत की तलाश करें जो उन्हें आगे ले जाए उसकी हरकतों को समझने के लिए। दुर्भाग्य से एक सामान्य परिवार ने उसके कमरे में छापा मारा। कमरे में उसके परिवार को उसकी इस्लामी टोपी खोजने के लिए प्रेरित किया था, एक प्रार्थना पुस्तक और प्रार्थना मोती की माला। समाज में सिद्धार्थ के दोस्त और उनके परिवार से भी पूछताछ की, स्थानीय मस्जिद में हाल की प्रविष्टियों के बारे में भी। 23 साल की उम्र में सिद्धार्थ को उनके ही खून ने नकार दिया गया था और सड़कों पर अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि असुविधाओं में कोई भी नहीं उसे डरा सका। उसके बुलावे से और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक स्थानीय मस्जिद में इस्लाम धर्म अपना लिया और 2012 में शादाब नाम ग्रहण किया। एक मुस्लिम मित्र द्वारा आश्रय दिया गया। अब परिवार में शादाब ने काम करना शुरू किया और एक बेहतर जीवन जीने की दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही उन्होंने देश में धार्मिक अस्थिरता की खबरें सुनी, भीषण उदाहरण देखे, दुश्मनी की और एक विवाद के रूप में जीने की भेद्यता को महसूस किया, शादाब को जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। आए दिन सिद्धार्थ का किरदार निभा रहे थे और रात को शादाब की असलियत को बेनकाब करते हुए जिंदगी जी रहा था। जैसा कि अजान का पाठ किया गया था, प्रार्थना टोपी पहनने के लिए आगे पहुंचे शादाब, लेकिन पीछे हट गए जब सिद्धार्थ उन्हें रोकने के लिए ऊपर आए। जैसे शादाब ने स्थानीय मस्जिद में उपदेश सुना, सिद्धार्थ के मंदिरों के ज्ञान ने उन्हें परंपरा का पालन करने के लिए मजबूर किया। सिद्धार्थ के साए में रहते थे शादाब। दिल्ली दंगे होने तक 8 साल तक उन्होंने महसूस किया कि वह हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहे थे जिसने दुश्मनी को बढ़ावा दिया। यह इस्लाम की स्वीकृति थी, इसके मूल्य और आदर्श राहत टीमों के साथ काम करना था। शादाब ने एक हिंदू के रूप में अपने स्वयं के अनुभव को याद किया, यह कहते हुए कि वह अपने जीवन और आज के अधिकांश समय में मुसलमानों से नफरत करते रहे थे। उन्हें खुद को एक कहने पर गर्व है। शादाब ने धार्मिक विवादों की गंभीरता को भी माना। अगर किसी की पहचान एक महिला के रूप में की जाती है, यह महसूस करना कि धर्मांतरण के नियम अपने देश में एक महिला के स्वायत्त व्यवहार का जश्न न मनाए। शादाब कहते हैं कि जबकि यह किसी का कानूनी अधिकार है और व्यक्तिगत पसंद जो तय करना है, अभ्यास या उपदेश करने के लिए धर्म राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। भारत में जलवायु के लिए भारत के पास मुसलमानों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा अपनी पहचान छुपाने के लिए। अल्लाह सभी मुसलमानों की मदद करे और हमें किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखे।